तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में अपने सामने यहाँ पर दो संख्या, कौन सी, एक ये है और एक ये है। मुझे कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, बड़ा सा कॉमन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक नंबर एक प्रकार का, हालांकि घातांकी नंबर तो आपको अजीब लग सकता है, बट कहीं ना कहीं आप जानते हो आप एक नंबर है, ठीक है। उसको सिंपल भी करना आपको पता है, ठीक है। तो ये एक नंबर और ये क्या है, दूसरा नंबर आपके सामने, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में तुलना करना, मतलब देखना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बस यही बताना, इसको बोलते हैं तुलना करना, ठीक। ऐसा ही इसमें भी करना है कि आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में तुलना करना, ये इन दोनों का तुलना नहीं करना, ये तो एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, इनमें आपस में तुलना करना है, इन दोनों में आपस में अलग अलग नंबर दिए हुए उनका तुलना करना है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो फिर आइए इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या है क्या। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि 2.7 है गुणा में 10 की पावर 12 है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, 1.5 और गुणा में 10 की पावर 8 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हम कैसे करें, मतलब सिंपल नंबर होता तो हम तुलना करके बता भी पाते कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक। अभी तो ये घातांक में, तो कहीं ना कहीं इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करो, फिर पता करो, फिर बता दो, इतना ही करना होगा और इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से करते हैं इसको पहले सिंपल में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2.7 सेम टू सेम 2.7, ठीक है, गुणा में 10 का पावर 12, मतलब क्या 10 गुणा में 10 कितनी बार, 12 बार, ठीक। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख लो, या फिर मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर 1 और 12 जीरो। इसका मतलब ये होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, और पिछला जो क्वेश्चन मैंने किया था ना, उसमें भी मैंने बताया हुआ कि अगर 10 का पावर कुछ भी है तो मतलब उतनी बार 10 गुणा हो रहा है, मतलब उतने बार जीरो होंगे उसमें, तो बस वही जीरो एक साथ लिख दो, आपका आंसर वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब 12 बार है तो 12 बार जीरो लिख दो, ठीक है। तो 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, लिख दिया, वेरी गुड। अभी क्या है, पॉइंट में कैसे गुणा करें, सिंपल है, पॉइंट को हटा दो, कैसे हटाओगे, देखो यहाँ पर इस संख्या में एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएगा तो बटे में एक तो आएगा, बट क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर एक जीरो आएगा, ठीक, आगे जीरो। तो कहीं ना कहीं इससे भाग हो रहा हो, तो इससे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब क्या बचा वो लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या है, 27 सेम, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे सिंपल है यार, 12 बार था तो 11, तो 11 बार बचा ना, तो ठीक है, 11 जीरो लगा देता हूँ गुणा करने पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है। ऐसे इसको भी करना है, क्या करना है, 1.5 रहेगा सेम टू सेम, चलिए ठीक है, गुणा में यहाँ पर 10 की पावर 8, मतलब 10 का गुणा में 8 बार, तो 8 उसमें जीरो होंगे, हर एक बार 10 में जीरो एक बार होंगे ही, तो 8 बार 10 8 बार जीरो, ठीक। तो वही 8 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे, कैसे लगाएंगे मैं इंट्रोडक्शन में अच्छे से बात की हुई है, एक्सप्लेन भी किया हुआ, ठीक है। आप चाहो तो गुणा करके देख भी सकते हो, यही आएगा और यही लॉजिक, ही तरीका है, ठीक। तो ये बड़ा बड़ा कैलकुलेशन क्यों ही करना, और 10 के लिए तो क्यों करना, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बार जीरो लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 बार जीरो लगा, चलिए ठीक है। ये पॉइंट में पॉइंट हटाते हैं, सिंपल करते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट एक के बाद है तो कहीं ना कहीं पॉइंट हटा करके एक जीरो लगे, और एक तो एक लगता ही है, वो अपनी मर्जी है, ठीक, लगाओगे, ठीक, बटे में एक जीरो लग जाएगा, और दो के बाद पॉइंट होता है तो दो जीरो लगता है, ठीक, फिर दो नंबर करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट दिया, चलिए ठीक है, यहाँ पर बचा यहाँ पर क्या 15, ठीक है, और गुणा में ये सब गुणा होगा तो इसके पीछे जीरो आ जाएगा, और कोई दिक्कत है नहीं। कितनी बार था कि 8 बार था, अपने को पता है, ठीक है। एक बार गया तो बचा क्या हमारा 7 बार, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो ये आ गया 7 बार, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि यार ये बड़ी नंबर है, बड़ा है, और ये छोटा सा है, ठीक। तो इस तरह से ये बड़ा हो गया, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे बता दो, ऐसा डिब्बा करके कि ये वाला बड़ा है, बस सिंपल। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा क्वेश्चन में, तो ये दोनों पूछा था ना, तो आप इनको ही लिख के बताओ, हालांकि इसके बराबर ही है, बट क्योंकि पूछा इसमें तो भाई इसी में कह दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या 2.7 गुणा में 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, 12 में 10 की घात 12, जो है बड़ा है किससे, 1.5 गुणा में 10 की पावर 8 से, ठीक। तो इसी बात को मैंने दिया और आपका ये आंसर कहलाएगा, कुछ इस तरह से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या है 10 की पावर 12, मतलब पीछे 12 होंगे, चलो एक कटेगा भी, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो एक ऐसे बटे में होगा, कटेगा इतना आप सोच सकते हो, ठीक है। तो कटेगा तो यहाँ पर 11 जीरो होगा, ठीक, और यहाँ पर बस 8 ही, और एक में कटेगा तो 7 जीरो, तो कहीं ना कहीं इसमें जीरो कम होगा, जो जितनी बड़ी लंबी लंबी संख्या होगी वो कहीं ना कहीं बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर की मदद से ही बता सकते हो कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अगर पावर सेम हो तो आप फिर पॉइंट भी देखो, है ना। यहाँ पर हम नंबर नहीं देख रहे ना, 27 15 कहाँ देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये बड़ा है, बहुत सारे जीरो इसमें, और छोटा सा है, तो कहीं ना कहीं इसको देख करके आप बता सकते हो कुछ हद तक, जब तक कि ये पावर सेम ना हो। अगर पावर सेम होगा तब फिर संख्या को भी देखना पड़े, भाई क्या बड़ा क्या नहीं छोटा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, और उसमें ये तरीके से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का अगला पार्ट अपने सामने, जो कि आखिरी पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो उदाहरण से क्या है, 4 गुणा में 10 की पावर 14, मतलब कहीं ना कहीं 10 14 बार होगा, 14 जीरो होंगे, सिंपल बात है, ठीक है। और यहाँ पे 17 जीरो, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिख रहा है मुझे। अब आगे सॉल्व करके देखते हैं, कहीं ना कहीं बड़ा ही आएगा, देख लेना आप सभी, है ना। तो हम लोग ध्यान से, क्या है ये 4 रहेगा सेम सेम, इसको करते हैं सिंपल, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10 की पावर 14, मतलब क्या 10 और 14 बार 10, ठीक। तो कहना का 14 जीरो, एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार जीरो। तो कहने का इनको जब गुणा करें, क्योंकि पॉइंट नहीं है इसमें, तो गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 रहेगा सेम टू सेम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक। तो 14 बार जीरो, चलिए ठीक है, इसको भी सेम करते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणा में 10 की पावर 17, क्या 10 में 17 बार जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 ठीक, ये इतनी बार जीरो, इतनी ज़्यादा बार जीरो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3 के साथ वही लग जाएगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा सिम्पल, ये जीरो सिम्पल जब गुणा करो तो ये लग जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो आपके आ जाएगा 17 जीरो, तो लिख देते हैं यहाँ पर 17 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या, इसमें 17 जीरो, इसमें सिर्फ 14 जीरो, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हुआ सिंपल। तो आप बता सकते हो भैया ये बड़ा हुआ, ये बोले तो ये मतलब 3 गुणा में 10 की पावर 17 ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये में इसमें ही पूछा हुआ है ना, ये संख्या बोला हुआ है। यहाँ पर 4 गुणा में 10 की पावर 14 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक। तो कहीं ना कहीं पावर ही देख के बता सकते हो, ये संख्या ज़्यादा नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, पावर देख लो तो उससे पता चल जाएगा, ठीक। अगर पावर सेम हो रहा है या फिर एक दो का एक आधे का अंतर हो रहा है तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा पॉइंट हुआ तो एक पावर कम करके आप सोचेंगे, समझ गए, ठीक। तो कुछ इस तरह से बच्चे क्वेश्चन होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और घातांक और घात के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक। तो अगला जो प्रश्न वाली उसमें सारा ये क्वेश्चन है कि भाई ऐसी संख्या को आप जमा घटा गुणा भाग किस तरह से करेंगे, कब नहीं कर पाएंगे, सारी बातें, ठीक है। तो उनको जानने से पहले आपको उनकी लॉजिकल वीडियो देखनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी कि भाई ये जो रूल है ये कैसे बन गया, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपने ट्यूशन वीडियो में बात की हुई है, तो अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा वो। और वैसे अगर आपको अगला क्वेश्चन नहीं देखना है तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत बात की हुई है, आप यहाँ पर डिस्प्ले पे वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।